अरे आज तू देवदास की तरह पी के मुरझाया क्यों है? गरीब इंसान। साहब जी ने प्रिया मैम साहब की पेंटिंग बनाई, साहब जी को अवार्ड मिल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात है बे। दोनों का प्यार टूट गया और ये सब तेरे उस बेढंगे शायर की वजह से हो गया है। जितने वो शायर मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसकी तशरीफ के नीचे बम रख दूंगा। अम्मा हुजूर। जो वो एक हुजूर है। आदाब। कहिए जनाब, आपके राज साहब का प्यार परवान चढ़ा? तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र से किसी का प्यार परवान चढ़ सकता है? क्यों नहीं? माँ बदौलत ने जिन जिन के लिखे वो सब बाल बच्चे वाले हैं। मेरे साहब जी अनाथ हो गया, उसका क्या? मुझे पता होता कि तेरे खत से इतना लबड़ा होगा तो मैं असली खत ना देता। अरे उस दिन भी असली खत गलती से मेरे पास था, आज भी है। अजीब उल्लू हैं आप। जब आपके पास असली खत मौजूद है, इसे राज साहब को दे दीजिए, आपका मामला खत्म। अबे शायर साहब, बात तो आपने सही कही। थैंक यू। आदाब। अभी मैं मुंबई जाता हूँ, साहब जी को ये खत दे के आता हूँ, चाहे कुछ भी हो। बोला बोला। जी साहब। कमरे में रख दो। साहब जी। अरे हरी, कब आए तू? अभी आया हूँ साहब जी। साहब जी, आपने मेरी छोटी मोटी गलती हर बार माफ कर दी साहब जी। इस बार जिस गलती के लिए आपके सामने खड़ा हूँ साहब जी, उसके लिए मैंने माफी नहीं साहब जी। मैंने मारिए, गालियां दीजिए, मैंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया साहब। क्या बकवास कर रहा है? साहब जी, जो खत मैंने आपको दिया था वो प्रिया मैम साहब का लिखा हुआ खत नहीं था साहब जी। क्या? दारू के नशे में गड़बड़ हो गई साहब जी। मैंने खत किसी और से लिखवा कर आपको दिया था। प्रिया मैम साहब का असली खत तो ये हो रहा साहब जी। राज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के बारे में तुम नहीं जानते। मगर जब तुम शादी की बात करने मेरी माँ तक पहुँच गए तो मैं उस हकीकत को बताने पर मजबूर हो गई जिसे मैं कभी और किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी विक्रम से हुई थी। ये है हमारे शादी के बाद का मेरा पहला तोहफा, प्रिया हाउस। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली। वाह, कितनी खूबसूरत सजावट है। हर चीज कितनी खूबसूरती और सलीके से सजाई हुई है। ये मेरा शौक है। मैंने हर चीज अपने हाथों से सजाई है। मैं हर खूबसूरत चीज को खूबसूरती से रखना पसंद करता हूँ। मुझे बेढंगापन बिल्कुल पसंद नहीं। आओ। कितनी सूनी जगह है। ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया में होकर भी दुनिया से दूर हैं। इसीलिए तो मैंने ये जगह पसंद की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस खूबसूरती को किसी की नजर लगे। किसी और से तुम मिलो, कोई और तुम्हें देखे, बस मैं रहूं और तुम। प्रिया, मुझे देर हो रही है, जल्दी नाश्ता दो। अरे बाबा, नाश्ता तो तैयार है, बस तुम रेडी हो जाओ, मैं लगा देती हूँ। ब्रेड, जैम, बटर, चाय के कप। प्रिया। हाँ? आओ। क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? विक्रम, क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर चीज अपनी जगह पर है? हाँ, क्यों? क्या बात है? गौर से देखो। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मैं जल्दी में गई और टॉवल वहीं छोड़ दिया।
ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन चाहता हूं कि तुम भी इसकी आदत डालो। ठीक है? ठीक है। तो चलो नाश्ता करें। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपके घर पर आकर आपको तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मेरे घर आ सकते हैं। ऑलराइट? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। यस। आप बता सकते हैं कि यहाँ मार्केट कहाँ है? मार्केट तो यहाँ से बहुत दूर है मैडम। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस या टैक्सी से चली जाऊंगी। मैडम यहाँ टैक्सी जल्दी नहीं मिलती और बस भी 2-2 घंटे के बाद आती है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। आइए आइए ना। ओके। आप यहीं पर रहती हैं? जी, उस बंगले में। ओहो, डॉक्टर सेन के पास वाले बंगले में? जी हाँ। हल्दी कहाँ है? यहाँ होगी। ओके। ओके। हाँ? सरसों का साग, चिकन दो प्याजा और मूली के पराठे, तुम्हारा मनपसंद खाना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी दो। लेकिन घर में तो ये सब चीजें थी नहीं, तुम लाई कहाँ से? मार्केट से। मार्केट? मार्केट तो बहुत दूर है यहाँ से, तुम गई कैसे? अब घर में तो कोई था नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर ले आऊं। इत्तेफाक से जब मैं घर से निकली तो मुझे एक आदमी मिला, उसी ने मुझे लिफ्ट दी। मैंने तो उससे कहा कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ ना बस मिलती है ना टैक्सी। मैं क्या करती, मैं उसी के साथ चली गई। बेचारा अपना काम वाम छोड़कर मुझे मार्केट ले गया। बहुत अच्छा आदमी था वो। तुम्हारे इन होठों पे मैं सैकड़ों रंग की लाली बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नाम सिर्फ एक, वो भी मेरा। ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? कल शाम को। तो कल क्यों नहीं पता मुझे? चलो चलो डॉक्टर के पास। ओह, काफी जल गया है। मैं आपकी ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे देता हूँ। चलिए। आप इस बार बैठिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मेरे हस्बैंड यहीं गोवा के हैं। मैं पूना में रहती थी। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? दो साल पहले अचानक माँ की आंखों की रोशनी चली गई। काफी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आंखों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है शिमला में। वहां का आई स्पेशलिस्ट मेरा दोस्त है, और अगर आपकी माँ की आईसाइट जिंदा है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो अकेली है। वहां मेरा बंगला है, उनके रहने का सारा इंतजाम हो जाएगा। आप अपने माँ की देखभाल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ड्रेसिंग करने के लिए आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन जख्म तो यहाँ है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए।
जी। गुड। आपको 2-3 रोज यहाँ आकर ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं तो इंजेक्शन दे रहा था। इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, चलो। लेकिन सुनिए तो, ये डॉक्टर तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं कर रहा था, ये मौके का फायदा उठा रहा था। अरे जो काम 15 मिनट में होता है उसने जानबूझकर 1 घंटा लगा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम नहीं जानती इन डॉक्टरों को, इनकी नीयत बहुत खराब होती है। देखा नहीं कैसे मुझे बाहर बिठा दिया और तुम्हें अंदर ले गया। ये तुम्हारी ड्रेसिंग कर रहा था, कोई डिलीवरी नहीं। आज के बाद उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं दवा ले आऊंगा, खुद ड्रेसिंग करूंगा। मुझे तो ये डॉक्टर बदमाश लगता है। विक्रम, तुम खामखा शक कर रहे हो। मुझे तो ये डॉक्टर शरीफ आदमी लगा। मैं तुम्हें कल भी यही कहना चाहता था लेकिन तुम नहीं समझी। अब आखिरी बार समझा रहा हूं कि मैं तुम्हारी जबान से किसी गैर मर्द की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। विक्रम, तूने बोट तो बहुत अच्छी पसंद की है, लेकिन जरा बार्गेनिंग करना चाहिए था। अरे मैंने जब इस बोट को खरीदा था ना तो 50,000 कम करवाए थे। You know how much? 50,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी वाइफ के बर्थडे प्रेजेंट के लिए 50,000 तो क्या कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। पच्चीस तारीख की शाम को यहाँ बोट लेके पहुंच जाना। ये है मेरा बंगला। और ये लड़की? ये मेरी बीवी है। ओहो, योर वाइफ। इन्हें तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कैसे? जब भी मैं यहाँ से बोट से गुजरता हूँ ये हमेशा मुझे बालकनी में ही दिखाई देती है। अरे एक बार मार्केट जाने के लिए इन्हें मैंने लिफ्ट दी थी। यार तुमने बीवी बहुत खूबसूरत पसंद की है। बालकनी में क्यों खड़ी थी? हाँ? अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने? नहीं। बोल, बोल। अगर आज के बाद किसी गैर ने मुझसे तेरे रूप का चर्चा किया तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा।